बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए हुकूमती कोशिशें। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई। आलमी मालियाती इदारे के साथ डेडलॉक पर बातचीत की गई। इसहाक डार की अमरीकी सफ़ीर को IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ताउन की दरख्वास्त। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं शहराज अहमद शहराजी से। शहराज, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। देखिए फिजान, बिल्कुल IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए हुकूमत ने जो है अपनी तमाम तर कोशिशें तेज कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया है कि मुलाकात में IMF के साथ डेडलॉक पर भी बातचीत की गई। इसहाक डार की अमरीकी सफ़ीर से एक बार फिर स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ताउन की दरख्वास्त भी सामने आई है। जी फिजान, ठीक है, बहुत शुक्रिया शहराज, आपने अपडेट किया। सिंध असम्बली ने ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया है। अपोजिशन की ज़िमनी बजट पर तमाम कट मोशन मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़िमनी बजट असम्बली में पेश किया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास जारी है। इस इजलास के हवाले से मज़ीद तफसीलात शफ़कत अजीज़ से जानते हैं। शफ़कत, बताइएगा तमाम जो कट मोशंस पेश की गई थी वो उनको अपोज किया गया है। देखिए, सिंध असम्बली का अजलास जो है आज 53 मिनट ताखिर से स्पीकर सिंध असम्बली आगाज कर जाने की सूरत शुरू हुआ। आज जो है वो बजट मंजूरी के लिए जो है वहाँ ने पेश किया गया और वज़ारत सिंध ने तमाम जो कट मोशन से उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि 350 150 के कट मोशन से इनसे इकॉनमी क्या बेहतर होगी। मेरी दरख्वास्त है कि तमाम तर जो कट मोशन है उनसे मुस्तरद किया जाए। तमाम तर जो कट मोशन से वो मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद सिंध असम्बली ने ज़िमनी बजट जो है वो मंजूर कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शफ़कत, आपने इस सवाल से अपडेट किया। पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए कौमी प्लान तैयार कर दिया गया। सिविल और अस्करी क़यादत का मिलकर तमाम रुकावटें दूर करने पर इत्तफाक हुआ है। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी कायम कर दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुआशी बहाली के लिए हुकूमत के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हिमायत करती है। पाक फ़ौज ऐसे प्लान को पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। वज़ीर आज़म का कहना था, मुश्किल और दरेलाना फैसलों के ज़रिए बहरानों से निकाल कर तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। आएँ मिलकर अपनी भरपूर सलाहियतों से काम करने का अज़्म करें। पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने का मिशन। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काउंसिल के पहले इजलास में आर्मी चीफ और दीगर आला हुक्काम शरीक। इस मौके पर खिताब में आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि मुआशी बहाली की हुकूमत के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हिमायत करती है। पाक फौज इसे पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। वजीर आजम ने याद दिलाया कि मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने खड़ी मईशत मिली, जिसे मुश्किल और दलेराना फैसलों के जरिए बहरानों से निकाल कर तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आए मिलकर अपनी भरपूर सलाहियतों से काम करने का अज़्म करें और अपनी तवज्जो भटकने न दें। SIFC के तहत इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के उन्वान से कौमी हिकमत अमली तैयार हुई है, जिसका मकसद मुल्क को मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़रई पैदावार जैसे शोबों में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। इन शोबों के जरिए पाकिस्तान की मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मंसूबे के तहत एक हुकूमत और इज्तमाई हुकूमत के तस्वुर को फरोग दिया जाएगा। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराकी अमल पैदा किया जाएगा। दीगर खबरों में आपको बताएं, चौधरी परवेज़ इलाही रिहाई मिलने से पहले फिर गिरफ्तार हो गए। FIA ने साबिक वज़ीर आला को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में हिरासत में लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही ज़िला कचहरी लाहौर में पेश हो गए। FIA ने PTI सदर के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा वर्क जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, नईम मलिक से जानते हैं। जी नईम। जी बिल्कुल, आज साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जेल से गिरफ्तार करके कुछ ही देर पहले जो कि जिला कचहरी में लाया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा की अदालत के रूबरू उन्हें पेश कर दिया गया है।
FIA की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है, जबकि FIA ने कहा कि इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ठोस शवाहिद हमारे पास मौजूद है, लिहाजा जो कि प्रेजलाई से तफ्तीश करनी अभी बाकी है, उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड वो दिया जाए। जबकि चौधरी प्रेजलाई की जानिब से जो वकील हैं राना इंतजार, वो अभी तक अदालत के रूबरू पेश नहीं हो गए क्योंकि उनका वो एक हाई कोर्ट में मसरूफ है। केस को इंतजार में रखा है, कुछ ही देर बाद जो कि समाअत होगी, अदालत जो कि वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। चौधरी प्रेजलाई को दोबारा जुडिशियल रिमांड पर जेल में भिजवा देती है या फिर जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम मलिक, आपने अपडेट किया। तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। फवाद चौधरी की अदम पेशी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, फवाद चौधरी खुद पेश हुए, ना आज तक जवाब जमा करवाया। 6 जुलाई को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म सादिर कर दिया गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कल नैब लाहौर में तलब। नैब ने नया सवालनामा तैयार कर लिया। नैब ने उस्मान बुज़दार को 12वीं मरतबा तलब किया है। साबिक वज़ीर आला से आमदन से ज़ायद एहसासात से मुताल्लिक पूछगिछ होगी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स क्या हैं, सवालनामे में कौन से सवाल शामिल हैं, वक़ास गौरी से जानते हैं। जी वक़ास। जी बिल्कुल, आमदन से ज़ायद एहसासात का ये मामला है जिसमें नैब जो है वो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को 11 मरतबा तलब कर चुका है। ये 12वां नोटिस है, कल उन्हें रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है। नैब राय के मुताबिक उस्मान बुज़दार के लिए एक नया सवालनामा भी तैयार कर दिया गया है जिसमें उस्मान बुज़दार से उनकी के जो ज़राए हैं और एहसासात की तफसील और वो जायदादें जो नैब ने अपने छानबीन के दौरान जो हैं वो उस्मान बुज़दार के नाम पर ढूंढी हैं, उस हवाले से सवालात शामिल किए गए हैं। उस्मान बुज़दार अगर कल 12वीं मरतबा भी नैब लाहौर में पेश ना हुए तो फिर नैब राय का ये कहना है कि चेयरमैन की अप्रूवल के बाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो है अमली कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी वकास, बिल्कुल इसी बारे में आपसे पूछना चाह रहा था कि इनको पहले भी तलबी का नोटिस जारी किया गया, तकरीबन ये 12वीं मरतबा है, और इसके बाद क्या गिरफ्तारी, आपने कहा कि गिरफ्तारी भी हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि नैब ने अपनी हालिया जिन लोगों से पूछताछ की है, इतने ज्यादा नोटिस किसी और अहम शख्सियत को जारी नहीं हुए। उस्मान बुज़दार जो है वो हाजिरी से गनी कतराते रहे हैं। गुज़िश्ता नोटिस के जवाब में उन्होंने दिल के आर्जे का जो उज़र है वो पेश किया था, जिसकी वजह से वो पेश नहीं हुए। तभी उन्होंने रिजी खान में अपनी मसरूफियात का बहाना बनाया था, जिसके बाद अब ये 12वां नोटिस जो है वो जारी किया गया है और अब भी पेश ना हुए तो मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया वक़ास गौरी, आपने अपडेट किया। साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साबिक अरकान असम्बली मंसूर हयात खान और अम्मार सिद्दीक भी गिरफ्तार हैं। तीनों PTI रहनुमाओं को टैक्सला से गिरफ्तार किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर और दीगर के खिलाफ 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत यूनान कश्ती हादसे पर आला सतह इजलास। शहबाज शरीफ की कश्ती वाक़े में मुलव्विस ज़िम्मेदारान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलर्स की कार्रवाइयाँ बर वक्त क्यों ना रोकी गईं, एजेंट्स की कार्रवाइयों का बर वक्त नोटिस क्यों ना लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती कमेटी को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की गई है। अपडेट कर रहे हैं अहम इजलास के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत यूनान कश्ती हादसे पर आला सतह इजलास हुआ है। यूनान कश्ती हादसा केस FIA ने 98 लापता नौजवानों के ख़ानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए हैं। DNA सैंपल्स कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त के लिए गए। इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ामात में 2 एजेंट अफजल और गुजरात के जुनैर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाली दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वाला शख्स गिरफ्तार। कतर से डिपोर्ट होने वाले मुसाफिर को भी FIA के हवाले कर दिया गया। यूनान कश्ती हादसे का मरकज़ी गिरफ्तार इंसानी स्मगलर की आज अदालत पेशी। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। मुमताज़ आराइन को विहाड़ी से मोहसिन और शराफत को घुमनवाला से पकड़ा गया था। इस हवाले से अपडेट करें आपको। यूनान कश्ती हादसा के मरकज़ी गिरफ्तार इंसानी स्मगलर्स की आज अदालत पेशी है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, अली शेर मजीद से जानते हैं। अली शेर, बताइएगा। जी देखिए, गुज़श्ता रोज़ इन 2 जो मरकजी मुल्ज़मान हैं यूनान कश्ती हादसे में
जिन जो सबब बने हैं इनको गुजरांवाला के शहरियों को भिजवाने के लिए, वो दोनों मरकजी मुलजम जो है मुमताज़ अड़ाई और मोहसिन और शराफत को विहाड़ी और गुम्मनवाले के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आज जो है FIA हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि आज तीनों मुलजमान को अदालत में पेश किया जाएगा और जिस्मानी तीनों को अदालत में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली शेर, आपने अपडेट किया। यूनान कश्ती हादसे में इदारों की गफलत सामने आ रही है। जिस इदारे ने स्मगलिंग रोकनी थी वही ये काम कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूज़ से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो जब तक अपना ये काम नहीं करेंगे तो ये 40-50 साल से सिलसिला जारी है, जिसका मतलब है कि जिन लोगों ने इनको रोकना है वो इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। बल्कि हो सकता है उन्हीं में से लोग जो है कारोबार भी यही करते हों। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि 84-85 की दहाई में 26 से ज़्यादा लोग जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोग जो है लीबिया मर गए थे। और एक बहुत बड़े PTI के लीडर हैं, उनके बुजुर्ग जो थे उनको कैदें हुई थी यहाँ से, लेकिन वो बाद में कैदें हुई थी, मालंग मार्शल था, कैदें हुई थी और बाद में वो सारे के सारे छूट के थे। और आज जो है वो अरबों और करोड़ों पाउंड में जो है वो खेल रहे हैं। लापता टाइटैनिक सयाहती आबदोज की तलाश के दौरान आवाज़ों के सिग्नल मिल गए हैं। कारकुनान ने पाकिस्तानी 2 सयाहों समेत दीगर के बचने की उम्मीद जाहिर कर दी है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने उम्मीद जाहिर की है कि टाइटैनिक की तलाश के दौरान उसकी आवाज़ों के सिग्नल मिले हैं। गहरे समुद्र में कैनेडियन बहरी जहाज़ों और अमरीकी बहरिया के माहिरीन की आमद से टाइटैनिक के मलबे के करीब लापता होने वाले सयाहों के आबदोज की तलाश भी जारी है, क्योंकि जहाज़ में मौजूद 5 अफराद के लिए तकरीबन 30 घंटे की बाकी ऑक्सीजन भी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। ताहम इस मामले में मज़ीद तफसीलात जाहिर नहीं की गई। दीगर खबरों में आपको बताएं, दहशतगर्दों के खिलाफ CTD इन एक्शन है। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। CTD पंजाब के रावलपिंडी, सरगोधा, शेखुपुरा और साहिवाल में कार्रवाइयाँ। 4 दहशतगर्द पकड़े गए। ताल्लुक कलदम TTP से है। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद, 6 डेटोनेटर्स, 6 फ्यूज़, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान बरामद हुआ है। दहशतगर्दों की शनाख्त जाहिद, नेमत, जुबैर और अब्दुल गफूर के नाम से हुई। CTD की हैदराबाद में भी कार्रवाई। एक दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी इदारे की गाड़ी को बम से उड़ाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्द का एतराफ़। 23 मार्च को बोलारी रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाने का एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों को तंग करने में कोई कसर ना छोड़ी। भारी बिल अदा करने के बावजूद 10 से 12 घंटे लाइट जाना मामूल बन गया है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहर कायद की सूरत हाल जानते हैं समिया खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। सूरज ने बरसाई आग तो के इलेक्ट्रिक भी कराची वालों पर गजब ढाने लगा। घंटों बिजली की बंदिश ने शहरियों के औसान खता कर दिए। जैकब लाइन कराची का गरीब इलाका है जहां घंटों बिजली गायब से कारोबार जिंदगी मुतासिर हो रहा है। ना सो सकते ना कोई काम कर सकते, बत्ती नहीं है, उसकी वजह से हम क्या करें। बिल भी भर रहे हैं, उसके बावजूद के इलेक्ट्रिक क्या हमारे लिए कर रही है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। शहरियों ने नौ मुंतखब मेयर कराची से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मदद की अपील करते हुए कहा, हमारा पीछा के इलेक्ट्रिक से छुड़ाया जाए। ये इलेक्ट्रिक अल्लाह माफ़ करे, इनसे जान ही छुड़ा दे तो अच्छा है। हमारी कोई और महकमा आ जाए, कोई और आए जो इसको अच्छे तरीके से चला सके। बच्चों के पेपर हो रहे हैं, दिन में भी लाइट नहीं, रात में भी लाइट नहीं, वो क्या करेंगे। सारा दिन बिजली ना होने के बायस जहां कारोबार जिंदगी रुक जाता है तो वहीं रात भर बिजली ना होने के बायस शहरी जहनी अजियत में मुब्तला हो रहे हैं। कैमरामैन नमान खान के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यूज़ कराची। समुद्री तूफान बिपरजॉय तो चला गया मगर साहिल पर तोहफे छोड़ गया। समुद्री तूफान के बायस पाबंदी से जहां समंदर से मुंसलिक लोगों के रोज़गार मुतासर हुए तो वहीं सीपियों का ढेर बहुत से लोगों के लिए कारोबार का जरिया भी बन गया है। आखिर सीपियां किस काम के लिए जमा की जाती हैं, बता रही हैं समिया खुर्शीद इस रिपोर्ट में। समुद्री तूफान बिपरजॉय की शदीद लहरों ने जहां समंदर का कचरा साहिल पर लाम फेंका, वहां बेशुमार सीपियां भी चट्टानों से अलग होकर साहिल पर आ गईं। कुछ लोग सीपियां मशगले के तौर पर जमा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये जरिया मौज भी है। ये है अब्बास बाबा जो समंदर पे लगे सीपियों के ढेर से अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं। उनका कहना है सीपियां जमा करके वो 20 से 25 रुपए किलो में कंपनी को बेचते हैं, जिससे उनका घर चलता है। बेचते बच्चों का गुजारा हो जाता है, उसमें दिहाड़ी निकल जाती है। सीपियों को देते हैं कंपनी में, फिशरी में देते हैं, फिर फिशरी चाइना बेच देती है,
कि जैसे हम लोग का तो अभी रोजगार बन गया ना, ये 20-25 रुपये किलो जाता है। पाकिस्तान में फैन शेल की 7 इक़साम पाई जाती हैं। गोश्त के हुसूल के लिए इनकी तिजारत की जाती है और ये सीपियाँ जनूब मशरिकी एशियाई ममालिक को बरामद की जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज़, कराची। जमात इस्लामी का एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर नताइज बदलने का इल्ज़ाम। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से 14 सीटों के नताइज बदले। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में इंसानों को गायब करके कौम का मजाक उड़ाया गया। बिलावल ने ऐलान किया कि पूरे पाकिस्तान से जीतेंगे। सारा मुल्क खौफ में है कि अब कितने लोग गायब होंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने आज तक शहर को पीने का पानी फराहम नहीं किया है। नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 मिलियन पाउंड का केस नैब ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर ज़ियाउद्दीन को दोबारा तलब कर लिया है। तीनों रहनुमाओं को 23 जून को नैब रावलपिंडी में मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अवैस से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात, जो स्कैंडल था उसकी तहकीकात कर रहा है। इस हवाले से नैब ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर ज़ियाउद्दीन को दोबारा नैब रावलपिंडी ऑफिस दोबारा तलब कर लिया है। तीनों रहनुमाओं को 23 जून को नैब रावलपिंडी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। इसके अलावा जारी करदा नोटिस में तीनों रहनुमाओं को केस से मुतालिक दस्तावेज़ात भी हमरा लाने की हिदायत की है। नैब ने तीनों रहनुमाओं को बतौर मुलजिम परसों जो है 23 जून को नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत की है, जबकि शहजाद अकबर को 11:45 पे, बैरिस्टर ज़ियाउद्दीन को 10 बजे, इसके अलावा जुल्फी बुखारी को 9:30 पर नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की है। इसके अलावा टीम की जानिब से, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से तीनों रहनुमाओं के बयान जो हैं वो कलमबंद किए जाएंगे और इम्कान है कि तीनों रहनुमाओं को सवालनामा भी दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में मौलाना रूमी और अल्लामा इकबाल के हवाले से सेमिनार मुनक़िद हुआ। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुकर्ररीन ने भी इजहार ख्याल किया, जबकि पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी और तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। पाकिस्तान के कौंसल खाने की जानिब से मेहमानों की आमों से तवाज़ु की गई। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में मौलाना जलालुद्दीन रूमी और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद हुआ। पाकिस्तानी स्कॉलर डॉक्टर खालिद महमूद संजरानी समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। उनका कहना था कि रूमी और इकबाल के फ़लसफ़े में बहुत मुमासलत है। दोनों आला पाए के शायर थे और उन्होंने अपनी शायरी की बुनियाद इस्लाम और कुरान की तालीमात पर रखी। इस मौका पर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। पाकिस्तानी कौंसलेट की जानिब से तुर्क और पाकिस्तानी मेहमानों की आमों से तवाज़ु की गई। मवेशी मंडी की रौनकें बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। व्यापारी खरीदारों की राह देखने लगे। मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ लाहौर अब्दुल वहाब शाहिद से। अब्दुल वहाब, बताइएगा आप कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद हैं और कैसा माहौल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं और जानवरों की खरीदारी के लिए लोग मवेशी मंडियों का रुख करने लगे हैं। अगर बात करें तो इस वक्त पाइन एवरी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी तगड़े जानवर जो है वो आ चुके हैं और जो जानवर है वो खरीदारों के मुंतज़िर हैं कि कोई इनको यहाँ से खरीद कर लेके जाए, लेकिन दाम इतने ज़्यादा हैं कि लोग परेशान हैं। व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, पहले इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि सबसे महंगा जानवर कितने कीमत में खड़ा है? सबसे महंगा 20 लाख का। कौन सा 20 लाख रुपए का जानवर है? ये जो उधर लाल जानवर खड़ा है ये 20 लाख रुपए का है। सबसे सस्ता कौन सा? सबसे सस्ता उधर है दूसरे पासे। वो कितने में है? वो 1.5 लाख का। वो 1.5 लाख रुपए का है। इतनी कीमतें क्यों है? ये 20 लाख वाला जानवर लगता था महंगाई है, सबसे बहुत महंगी है। आगे से कोई खर्चे नहीं पूरे होते, कुछ नहीं होता। जो गाड़ी आई थी 35,000 में वो 70,000 में आती है। इस जानवर के 20 लाख रुपए दाम मांग रहे हैं, लेकिन ये 20 लाख वाला जानवर लगता नहीं, फिर भी बड़ी कीमत मांग रहे हैं। और यही कहा जा रहा है कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और महंगाई की वजह से जो है यहाँ पर जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इंतहा पसंद इसराइली फ़ौजियों की मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म व बर्बरियत जारी है। 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को सहयूनी फ़ौजियों ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलिस में फायरिंग करके शहीद कर दिया है। दीगर खबरों में आपको बताएं, PCB ने वर्ल्ड कप के 2 मैचेस शिफ्ट करने की दरख्वास्त कर दी है। PCB अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस के वेन्यूज़ तब्दील करवाने का ख्वाहिशमंद है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।